It is me Kashish. Today I am with the basics of history. बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में। इस लॉकडाउन के टाइम पे आपको घर से ही स्टडी करनी है, तो इस टाइम को हम बेनिफिशियल बनाने के लिए हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बेसिक्स। ये टॉपिक सभी स्टैंडर्ड्स के बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को बच्चों ध्यान से समझिए, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि एक हिस्ट्री है वो सब्जेक्ट है क्या। कहा जाता है कि हिस्ट्री इज अ फुल ऑफ मिस्ट्री। हिस्ट्री है वो मिस्ट्रीज से फुल ऑफ है, मतलब हिस्ट्री में मिस्ट्रीज ही है। तो इन सब मिस्ट्रीज को क्लियर करने के लिए हम पढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री मीन्स इतिहास। इतिहास, हिस्ट्री इज अ ग्रीक वर्ड। हिस्ट्री है वो एक ग्रीक वर्ड है विच मीन्स लर्निंग बाय नोइंग, जिसका मतलब क्या है? जानकर सीखना। हिस्ट्री इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स लर्निंग बाय नोइंग। सो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द टाइम। हिस्ट्री हम जितनी भी पढ़ते हैं वो हम टाइम के अकॉर्डिंग क्या कहाँ पर क्या कंडीशंस हैं इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो हिस्ट्री में रखती है, इम्पॉर्टेंट चीज है वो है टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग क्या क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, ये हम किसके अंडर पढ़ते हैं? हिस्ट्री के अंडर। तो these are the variations, temporal variations means लॉ की भिन्नता, changes that take place with time are known as the temporal variations. Temporal variation means जब टाइम पीरियड था 1000 years ago, इंडिया में कहाँ पर क्या चल रहा था, गुजरात में क्या था, गुजरात में कर्नाटक में क्या हो रहा था, और अदर कंट्रीज हैं, चाइना, यूएस, कनाडा, इन सब कंट्रीज में क्या हो रहा था। तो हिस्ट्री में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो ऑल अबाउट टाइम, ऑल अराउंड टाइम, टाइम के अराउंड ही हम सब कुछ पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री बोला जाता है, हिस्ट्री इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट। जो हिस्ट्री है वो एक कन्वर्सेशन है हमारे पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, मतलब इतिहास हमारे भूतकाल और वर्तमान काल के बीच में एक संवाद है। एक संवाद है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक छोटा सा इमेज भी बनाया है। इट इज पास्ट, मतलब ये है भूत, और ये है प्रेजेंट मीन्स वर्तमान। इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन है वही क्या है? हिस्ट्री है। आगे बच्चों पढ़ते हैं हिस्ट्री और भी क्या कह सकते हैं, और जो अलग अलग जो राइटर्स हुए हैं उन्होंने हिस्ट्री की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। हिस्ट्री क्या है? मानव के विकास की कथा है, भूतकाल से वर्तमान काल तक के मानव के विकास की कथा है। मीन्स पास्ट में ह्यूमन कैसा था, लाइक एप मीन्स लंगूर की तरह था, उसकी पूंछ भी हुआ करती थी बच्चों। तो आगे हमने कैसे डेवलपमेंट किया, कहाँ गई हमारी पूंछ, हम कैसे बंदर से एकदम ह्यूमन बीइंग बन गए, हम अपने पैरों से चलना सीख गए। पहले जो एप था, जो हम लोग थे, वो बंदरों से मॉडिफाइड हुए हैं। तो जो बंदर चलते थे वो अपने दोनों हाथ दोनों पैरों से चलते थे। फिर उन्होंने कैसे डेवलपमेंट किया, और उनके जो वो क्या पहनते थे, क्या करते थे, ये सब हम किसके अंडर पढ़ेंगे, किस में पढ़ेंगे? हिस्ट्री में पढ़ेंगे। मीन्स हिस्ट्री अगर ना पढ़ी जाए तो इससे क्या हो सकता है? हैव यू एवर इमेजिन दैट? क्या आपने कभी ऐसे सोचा है, क्या अभी कैसे कभी कल्पना की है कि अगर हिस्ट्री ही ना हो तो हम कैसे होंगे, मतलब क्या क्या उससे नुकसान है? तो हिस्ट्री, दोज हु डोंट स्टडी पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मीन्स जो लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं वो वही गलतियां करते हैं जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने की थी। मीन्स जो what was the cause of first world war? If we hadn't read about the first world war, अगर हमने ये नहीं पढ़ा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, तो हम ये आगे नहीं बता पाएंगे कि जो आज की कंडीशंस हैं, जो मतलब ऑल अराउंड द प्रेजेंट में जो कंडीशंस बन रही हैं वो किससे रिलेट करती हैं। अगर हम ये पता लगा लेंगे कि जो कंडीशंस थी वो क्या कंडीशंस बनी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी ऐसी और क्या कंडीशंस बन गई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अगर हमने अच्छे से एनालाइज किया होता, अच्छे से समझा होता कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या कारण थे जो बिना वॉर के भी उसको सुधारा जा सकता था, तो शायद ऐसा नहीं होता कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ होता। मीन्स ऐसे चेंजेस जैसी जो मिस्टेक्स हैं वो हम रिपीट ना करें, जो हमारे पूर्वज हैं वो कर चुके हैं, इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिस्ट्री इज स्टडीड ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी इज स्टडीड हिस्टोरिकली। दिस लाइन हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस।
बच्चों इस लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको इसको थोड़ा अपना ओपन माइंड करके सोचना होगा कि इस लाइन में क्या लिखा है। हिस्ट्री इज स्टडीज ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी इज स्टडीज हिस्टोरिकली। मीन्स अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो आप ये सोचेंगे कि कर्नाटक कहाँ है, केरला कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, वेस्ट बंगाल कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, असम कहाँ है। ये सब आपको किससे पता चलेगा? ज्योग्राफिकली ही पता चल पाएंगे। आप ज्योग्राफिकल मतलब मैप देखेंगे इंडिया का, तभी आप ये पता कर पाएंगे। लेकिन अब आप इससे हिस्ट्री में आप कैसे आ सकते हैं ज्योग्राफी से? मीन्स अगर आपको पढ़ना है मैसूर का बैटल कब हुआ था, कर्नाटक के बैटल्स कब हुए थे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पीरियड में मैसूर कहाँ था, कर्नाटक कहाँ था, गुजरात कहाँ था, जो हमारी पैलेथिक साइट्स है लोथल, कालीबंगा, ये सब कहाँ पर प्रेजेंट है। तभी हम इसको पढ़ सकते हैं जब हमें मैप की नॉलेज होगी। सो इट इज सेड दिस हिस्ट्री इज स्टडीज ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी इज स्टडीज हिस्टोरिकली। मीन्स जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम ये पता लगाते हैं कि जो कॉन्टिनेंट है उसका फॉर्मेशन, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थ में से वाटर बॉडीज कैसे बनी, लैंडफॉर्म्स कैसे बनी, माउंटेन्स कैसे बने, प्लेट्यूज कैसे बने। तो ये सब हम कब पता लगा सकते हैं? जब हमें उसकी हिस्ट्री पता होगी। तो ये लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चों। हिस्ट्री इज स्टडीज ज्योग्राफिकली एंड ज्योग्राफी इज स्टडीज हिस्टोरिकली। बच्चों किसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टार्ट। चलिए आते हैं हम बच्चों अपने नए टॉपिक पर। इससे पहले आपने पढ़ा कि हिस्ट्री की डेफिनेशंस क्या क्या हैं और हिस्ट्री हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री हमारे लिए हमें क्या क्या बताती है। हम ये जानने के लिए कि अभी एक दिन पहले क्या हुआ था, रेडियो टेलीविज़न को सुन सकते हैं, और इससे पहले जानने के लिए मैगजीन्स को उठा सकते हैं, और इससे पहले थोड़ी और भी बातें पुरानी जानने के लिए हम अपने जो एल्डर्स हैं, मम्मी पापा सिस्टर भाई, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जानने के लिए कि आज से 200 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले क्या था, लोग थे भी कि नहीं थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, कैसे उनके कपड़े थे, ये सब चीज़ें जानने के लिए हमें हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे द टेम्पोरल वेरिएशंस, मीन्स द वेरिएशंस विच आर टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू द टाइम। टेम्पोरल वेरिएशंस क्या है, मतलब किसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। सडनली आपको अगर पता चलता है अपने नेबर में या किसी रिश्तेदार से कि कोई पर्सन है उनका एक्सीडेंट हो गया, तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है? क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, कब। मीन्स एक्सीडेंट हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ। तो ये सब क्वेश्चंस होते हैं, वो एकदम से माइंड में अराइज करते हैं। तो जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। क्या लोग थे, क्या खाते थे, कैसे रहते होंगे, कहाँ रहते होंगे, कितने साल पुरानी चीज़ होगी। ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए हमें हिस्ट्री से ही जाना पड़ता है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले क्या, मीन्स व्हाट में हम पढ़ेंगे अबाउट द फूड। लोग थे तो कैसा खाना खाते थे। मीन्स जो हमारा एंशियंट मैन था, जो एंशियंट एरा का मैन था, वो एप था, मतलब वो लंगूर था, तो वो क्या खाता था। मीन्स जो पुराने ज़माने के लोग थे वो ज़्यादातर भुना हुआ मांस तो उनको जल्दी नहीं मिल पाता था। जब हमने फायर का इन्वेंशन डिस्कवरी कर ली, जब हमने फायर की खोज कर ली, तब जो एंशियंट ह्यूमन था, मतलब जो पुराने ज़माने का मानव था, वो क्या करने लगा, मांस को भून के करने लगा। पहले वो क्या करता था, बड़े बड़े पत्थरों से जानवरों को मारता था और कच्चा मांस ही खाता था। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करता था जब उसको पता चलता था, और वो फ्रूट्स भी खाता था जब उसे पता चलता था कि उसने सारी वेजिटेशन को वहाँ से खा लिया किसी फॉरेस्ट की। तो वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता था, ट्रैवल करता था। मतलब दीज वर द हंटर्स थे ह्यूमन। और उनका घर कैसा होता था, मीन्स आप सोच सकते हैं कि उनका घर भी होगा। हाँ, उनका घर होता था, लेकिन पहले वो एक नोमैड्स की लाइफ जीते थे, घुमक्कड़ की तरह रहते थे, कभी आज यहाँ तो कल वहाँ, मतलब मुसाफिरों की तरह चलते रहते थे। लेकिन हम पढ़ते हैं हाउस, मतलब उनके घर कैसे थे। सब्जी वाला आया बच्चों। हम आगे पढ़ते हैं कि उनके कपड़े कैसे थे, उनके कपड़ों के बारे में हम जानेंगे। तो वो लोग क्या करते थे,
पत्तों को पहनते थे, बार्क ऑफ ट्रीज थे उनको पहनते थे। मीन्स आज की तरह हमारे मॉडर्न टी शर्ट्स उनके पास नहीं होती थी। ऐसी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी नहीं थी, इतने अच्छे डिजाइन्स के कपड़े नहीं पहनते थे। वो सब क्या करते थे, सिर्फ पत्तों को ही पहना करते थे, पत्तों को या पेड़ की छाल को, जानवरों की स्किन को पहना करते थे। तो ये सब हम पढ़ते हैं व्हाट के अंदर। हम पढ़ते हैं वेयर। वो लोग कैसे, मतलब कहाँ कहाँ रहते थे। मीन्स हंटर्स थे वो लोग। कौन थे? हंटर्स मीन्स शिकारी थे। इसको हंटर्स को एक और वर्ड हिंदी में बोलते हैं बच्चों, आखेटक। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, आखेटक। एंड द फूड गैदरर्स थे, मतलब अपने फूड को क्या करते थे, गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे अपना फूड एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एनिमल रियरिंग भी करते थे। एनिमल रियर करते तो कैसे करते थे? एनिमल रियरिंग में हम आप पढ़ेंगे जैसे कि पहले जो ह्यूमन था वो क्या किया, एक दिन उसने अपने घर में लाके शेर को बांध दिया, फिर पता चला उसके घर के आधे मेंबर्स ही नहीं बचे। तो ये सब चीजें एक्सपेरिमेंट्स करता था। जो पुराना जमाने का आदमी था वो एक्सपेरिमेंट करता था कि क्या शेर हम अपने घर में बांध सकते हैं। जो फिर इसने पता लगाया कि नहीं, शेर तो एक ऐसा एनिमल है जो हम लोगों को ही खा जाता है, ये हमारे लिए ही खतरनाक है। तो फिर इसने क्या किया, गोट को, काऊ को, बफेलोस को, हॉर्स को, कैट को, इन सभी एनिमल्स को क्या कर रहा, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स बनाया, इनकी टेमिंग स्टार्ट कर दी, इनको अपने पालतू जानवर बनाने लगा। फिर इसको ये पता चला ह्यूमन को कि अरे गाय तो दूध भी देती है। तो फिर इसको एक नया सोर्स वहां से पता चला, वाह, मतलब गाय से हम क्या कर सकते हैं, मिल्क भी पा सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या पढ़ते हैं, वॉरफेयर में हम क्या पढ़ेंगे, वॉर्स के बारे में। मीन्स जो वॉर्स थे वो कहाँ पर हुए, हम पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ पानीपत। ये थे तो कहाँ पे हुए, प्लासी है तो कहाँ है, बक्सर है तो कहाँ है, ये सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे बच्चों, हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और हम पढ़ते हैं किंगडम्स कैसे थे, मतलब जो हमारे किंग्स थे उनके किंगडम्स कैसे थे। देखिए जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम एक चीज दो चीजों को पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी एंड चेंजमेंट। हमें पूरी हिस्ट्री को इसी के इर्द गिर्द पढ़ना होता है। मीन्स एक किंग से दूसरे किंग का किंगडम किस तरह सेम था। मीन्स क्या क्या रीजंस थे कि वैदिक पीरियड को लिटरल वैदिक पीरियड बोले जाने लगा, मतलब वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल बोले जाने लगा, मौर्य काल को मौर्योत्तर काल बोला जाने लगा। मीन्स कुछ तो कॉन्टिन्यूटी होगी। हम वैदिक पीरियड को मौर्योत्तर पीरियड क्यों नहीं बोलते हैं, मौर्य पीरियड क्यों नहीं बोलते हैं, तो उसमें कुछ कॉन्टिन्यूटी रही होगी वैदिक पीरियड में एंड लिटरल वैदिक पीरियड में। एंड चेंजमेंट जो होंगे उसकी वजह से उसमें वर्ड यूज किया कर दिया गया लिटरल बच्चों। मतलब उत्तर वैदिक पीरियड उसे क्यों बोला जाने लगा, कुछ तो उसमें चेंजमेंट रहा होगा जिससे वैदिक पीरियड किसमें चेंज हो गया, उत्तर वैदिक पीरियड में। तो हम किंग्स के किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। मतलब जैसे कि अकबर था, उसके क्या थे, नवरत्न थे, जिसमें तानसेन थे, अच्छे खाना बनाने वाले थे। मतलब उनके यहाँ पे अलग अलग सबके किंग्स के अलग अलग लोग वहाँ उनके उसमें रहते थे। कुछ पोइट्स थे, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट थे, कुछ जियोलॉजिस्ट थे किसी के दरबार में। तो ये सब की हिस्ट्री हम स्टडी हम किस में करेंगे, हिस्ट्री में करेंगे। फिर हम पढ़ते हैं ट्रैवल। हमारे जमाने में जैसे हम आज यहाँ से चाइना जाते हैं घूमने, चाइना तो अब बिल्कुल ही कोई नहीं जाएगा शायद कुछ टाइम पीरियड तक, क्योंकि जो ये पैंडेमिक हुआ है वो वहीं से निकला है, फ्रॉम वुहान। तो अब जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, यहाँ से हम यूएस जाएं घूमने या अर्जेंटीना जाएं, ये सब कंट्रीज से हम घूमने जाते हैं और वहाँ से हम क्या करते हैं, ट्रेड रिलेशंस बांधते हैं, अपने व्यापार संबंध अच्छे करने के लिए या वहाँ की कुछ चीज़ों को जानने के लिए। तो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ बहुत आते हैं। ऐसे ही उस टाइम पीरियड में भी हमारे जो किंग्स के किंगडम थे उनको देखने के लिए, रिलीजन के बारे में नॉलेज लेने के लिए क्या थे, हमारे ट्रैवलर्स आया करते थे। मीन्स आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें जानेंगे कि ह्वेनसांग आए थे, फाहियान आया था, मेगास्थनीज आए थे, अल्बरूनी आए थे। ये सब क्या थे, फॉरेन ट्रैवलर्स थे। मतलब ये लोग घूमने, विदेशी यात्री थे जो इंडिया में क्या आए थे, घूमने के लिए आए थे। और ये सब कुछ थे इसमें रिलीजियस नॉलेज लेने के लिए आए थे कि इंडिया में बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म की नॉलेज लें, कैसे बौद्ध धर्म की नॉलेज लेने के लिए आए थे। और कुछ लोग क्या थे, किंग्स के किंगडम को जानने के लिए आए थे कि मतलब किसके राजा का राज दरबार कैसा है, मौर्य टाइम पीरियड पे
राजा का राज दरबार कैसा है, हमारे यहाँ क्या कमियां हैं, हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। जैसे अपने यहाँ के पीएम है ना, वो अपनी और कंट्रीज में घूमने जाते हैं, आपने देखा होगा पीएम है वो यहाँ पे वहाँ पे ट्रैवलिंग वहाँ पे गए हैं और दूसरी कंट्री में गए हैं। तो इससे क्या होता है, हम किसी दूसरे के कल्चर में जो अच्छी चीजें होती हैं उसको क्या कर लेते हैं, हम टेक इन कर लेते हैं, उसको हम ले लेते हैं, और जो हमारे यहाँ बुराइयां हैं उसको हम रूट आउट करते हैं, मतलब उसको हम उखाड़ फेंकने की कोशिश करते हैं, और एक अपने जो कल्चर है, हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, उसको हम एक नई वे देते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हमारी सोसाइटी में है उसको हम हटा सकें। और किसी अच्छे, मतलब जैसे मैं आपको भी कुछ वीडियो पढ़ा रही हूँ, आपको इसमें जो अच्छा लगे वो आप इसमें टेक इन कीजिए, और जो आपको अच्छा नहीं लगे वो आप उसको छोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही किसी की भी सभ्यता में हम जो अच्छी चीज लगती है उसको हम ले लेते थे, और जो हमें बेकार लगता था उसको हम गिव अप करते थे, मतलब छोड़ देते। दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर अस। तो ट्रैवलर्स इसीलिए आते थे, मतलब सब कुछ देखने के लिए। ऐसे हमारा भी बहुत मन होता है कि हम विदेश में जाएं, घूमें और देखें कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ लोग कैसे रहते हैं, वहाँ का फूड स्टाइल क्या है, वहाँ लोग क्या खाते हैं। तो ये सब क्या थे, एक एंग्जाइटी रहती थी लोगों के दिमाग में, मतलब ईगरनेस थी, उत्सुकता थी कि मतलब कैसा था किंग्स का किंगडम। तो हमारे यहाँ से भी बहुत सारे लोग गए हैं दूसरी कंट्रीज में, और दूसरी कंट्रीज से भी बहुत सारे लोग आए हैं। अब हम पढ़ते हैं when is all about the time, मीन्स किस टाइम पर क्या हुआ। तो इसमें हम जो सेंटर मान के चलते हैं, वो मानते हैं द बर्थ ऑफ जीसस, मीन्स बर्थ ऑफ जीसस मीन्स ईसा का जन्म। जैसे कि बच्चों आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी ना मैथ्स में, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही इसमें भी सिस्टम होता है। जैसे कि नंबर लाइन में दिस इज 0, और इधर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, और इधर जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। तो वैसे ही सेम क्या है हम यहाँ पे पढ़ेंगे, मीन्स ये है बर्थ ऑफ जीसस, बर्थ ऑफ जीसस, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बर्थ ऑफ जीसस। तो इधर क्या है, जो भी ईयर होगी वो जीसस से पहले, मतलब ईसा के जन्म से पहले की बात करेंगे, और हम जो राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइड में बात करेंगे वो करेंगे ईसा के जन्म से बाद की बात। तो बर्थ ऑफ जीसस, जैसे कि आप पढ़ेंगे जो इंडस वैली का सिविलाइजेशन है वो 2500 ईयर्स बिफोर द क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से 2500 साल पहले का है। और आप पढ़ेंगे जो महात्मा बुद्ध का जन्म है, या फिर जो मतलब महावीर स्वामी है उनका जन्म कब हुआ, तो वो सब ईसा के जन्म से पहले हुआ। तो कब बात करेंगे हम, उसमें हम नेगेटिव साइड की बात करेंगे। जैसे कि नंबर लाइन पे हम नेगेटिव साइड पढ़ते हैं, वैसे हम नेगेटिव साइड की बात करेंगे। ऐसे ही हम बात करते हैं एडी की, मतलब ईसा के जन्म से बाद की, तो बीसी को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। बच्चों यहाँ पे समझते हैं, बीसी मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मीन्स ईसा के जन्म से पहले, एंड एडी मीन्स एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। एंड बीपी, ये शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, बीपी इज द बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से, ठीक आज से कितने साल पहले की बात है, तो बीपी मीन्स होता है बिफोर प्रेजेंट। मीन्स अगर आप सोचें कि मतलब किसी की आपके फैमिली में किसी आपके ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई है, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछते हैं ना, मम्मी कब, जैसे आप बहुत छोटे हो उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ हो, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ की बात की जाए तो कितने साल पहले डेथ हुई, तो जो पेरेंट्स होते हैं वो आज से बताते हैं तकरीबन 6-7 साल पहले हो गई या 2 साल पहले हो गई। तो मतलब बिफोर प्रेजेंट, मतलब आज से, ठीक आज से कितने साल पहले, कितने टाइम पीरियड पहले की बात की जा रही है, तो हम इसमें पढ़ते हैं बिफोर प्रेजेंट में। तो सेम एज नंबर लाइन वर्क करता है, मतलब अगर हम नेगेटिव इंटीजर में माइनस का यूज करते हैं, इट मीन्स बीसी, एंड इट इज इफ इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर इट मीन्स एडी, एनो डोमिनी। एंड अगर हम प्रेजेंट से बात करते हैं देन इट इज बीपी। अब इस बच्चों हम पढ़ेंगे हाउ, इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक इन दिस, कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि लोग थे भी। तो ये सब पता लगाने के लिए हमें बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, मतलब पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, कुछ मनुस्क्रिप्ट्स मिली हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ये वर्ड्स आपके लिए शायद नहीं होंगे, तो हम पढ़ते हैं मनुस्क्रिप्ट्स क्या होता है। मनुस्क्रिप्ट्स इज द हस्तलिपि, हिंदी में इसको बोलते हैं हस्तलिपि, मीन्स हैंड रिटन, समथिंग व्हिच इज रिटन बाय हैंड, मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं
लेकिन इनको किसी को पढ़ा जा सकता है, किसी को नहीं पढ़ा जा सकता है। मीन्स जैसे कि आप कभी देखेंगे जब छोटा बच्चा राइटिंग स्टार्ट करता है तो उसके जो लेटर्स होते हैं वो क्लियर नहीं बनते हैं। ए वो ऐसा बनाएगा, जब छोटा बनाना स्टार्ट करो, बेटा एक चूल्हा बनाओ, बेटा दूसरा चूल्हा बनाओ ना, तो उसको एकदम परफेक्ट ऑर्डर में नहीं बना पाता। तो वैसे ही जो हमारा ह्यूमन था, पुराने जमाने का जो आदमी था, वो क्या करता था, हाथ से लिखना सीखता था। और किस पे लिखता था, पाम लीव्स पर लिखता था, बेस्ट ट्रीज पर लिखता था, मतलब कि तार और पत्ते होते थे उन पे लिखा जाता था, और उन सबको क्या करता था, कलेक्ट करके असेंबल करके बांध कर रख देता था। तो वो सभी चीजें हमें किसने मिली है, जब हमने डिगिंग की है, एक्सकेवेशन किया है, खुदाई की है, तो उसमें हमें क्या मिली है, ये सब चीजें मिली हैं। तो हस्तलिपि वही होती है हैंड रिटन, मतलब जो कुछ भी है उनके हाथ से लिखी हुई चीजें वो हस्तलिपि हमें मिली हैं। और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, मतलब कि शिलालेख मिले हैं। आप इस शिलालेख और स्तंभ लेख के बारे में पढ़ेंगे हिस्ट्री में। तो शिलालेख क्या होते हैं कि पत्थर होते थे, बहुत ऊंचे बड़े बड़े पत्थर होते थे, या छोटे छोटे पत्थर होते थे, या फिर जैसे आप देखते हैं ना, घूमने जाते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे, तो वहाँ पत्थरों पे खुदाई करके लिखा होता है। तो वो सभी चीजें इंस्क्रिप्शंस होती है। जैसे कि आप मंदिर देखेंगे, बहुत सारे खजुराहो का टेम्पल देखेंगे, एलोरा की केव्स देखेंगे, भीमबेटका की गुफाएं देखेंगे, तो वहाँ ये सब चीजें आपको मिलेगी। मतलब कैसे जो पुराने जमाने का आदमी था वो कैसे पेंटिंग्स बनाता था, कैसे लिखता था, उसका मतलब राइटिंग किस तरह से था। मतलब बहुत सी चीजें तो अभी तक ऐसी हैं जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट मिली है हमें, वो अभी भी रीडेबल नहीं है। मतलब हम उसको पढ़ नहीं सकते हैं। किसी में आप देखेंगे कबूतर बना है, उल्टा तोता बना है, कुछ और बना है, कोई पक्षी बना है, कोई जानवर बना है। तो ये सब चीजें अभी तक हम नहीं पढ़ पाए कि वो लोग इससे क्या इंडिकेशन देना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, उनका राइटिंग हमें क्या बताना चाह रहा था। बाद में उस टाइम पीरियड बाद उसने एकदम परफेक्ट ऑर्डर में लिखना स्टार्ट कर दिया ह्यूमन ने, जिससे हमें एक अच्छी नॉलेज उससे मिलने लगी और हम उसको पढ़ पाए और उनकी लाइफ स्टाइल थी उसको हम समझ पाए। आगे बढ़ते हैं, ये मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस, इसमें एक और चीज पढ़ते हैं, शिलालेख और स्तंभ लेख। स्तंभ होते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे। मीन्स अशोक के आप स्तंभ पढ़ेंगे, अशोका ने मतलब जब भी कोई राजा था ना, कोई किंगडम जीत लेता था, या मतलब किसी का बहुत ज्यादा प्रेस करता था, मतलब किसी का गुणगान करता था, तो उस टाइम पीरियड उसमें क्या होता था, वो बहुत बड़े बड़े पत्थरों पे क्या करते थे, उसको खुदवा के मतलब गुदवा के लिखवा देते थे। तो वो क्या होते थे, स्तंभ लेख होते थे। उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है हिस्ट्री की। कैसे मिलती है, मतलब उसी से मिलती है। फिर हम पढ़ते हैं पुरातत्व के बारे में, मतलब आर्कियोलॉजी के बारे में। आर्कियोलॉजी क्या है, मीन्स जो भी हमें पुराने चीजें मिली हैं, मतलब एक्सकेवेशन से, मतलब डिगिंग करके, खुदाई करके जो भी चीजें हमें मिली हैं, वो सब किस में आती है, पुरातत्व। मतलब जब भी आपने देखा होगा, अभी जल्दी में ही बहुत सी जगह अभी कहीं पे व्हील मिला है, न्यूज में आया था कहीं पे, हमें व्हील मिला है एक डिगिंग करते टाइम पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप देखेंगे कि कुरनूल की केव्स में क्या मिला, और हमें भीमबेटका की केव्स में, एलोरा की केव्स में क्या मिला, ये सब चीजें और पढ़ेंगे। इमाम गांव है, वहां पे हमें क्या मिला, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। आर्कियोलॉजी में से कहीं पे घड़ा मिला आपको, और क्या मिला, ऑर्नामेंट्स मिले, और क्या मिला आपको वहां से, उनके पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, पॉट्स, और स्क्रिप्ट्स मिली, या उनके कुछ चूल्हे मिले। ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं, आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं। जो और एक और टॉपिक यहीं से बनता है, आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, आर्कियोलॉजी रिसोर्सेज होती है उनकी स्टडी करते हैं। ये हम आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन्स होते हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, मतलब जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनकी स्टडी करते हैं और हमें हिस्टोरिकल नॉलेज देते हैं। बच्चों ये सब था आपका बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री। मिलते हैं हम आपको एक अगली वीडियो में आगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और इसी को रिवाइज करते रहिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोटबुक पर नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।